trade, commerce and intercourse. That is very important topic, though it may not be so much important for the judicial point of view, but it may be important for the civil service point of view, or maybe figured in any competitive examination. The part 13 deals with the trade, commerce, intercourse within the territory of India. As you know, prior to the independence, 1/3 territory was ruled by the princely states, 2/3 by the Britishers combined, because the princely states imposed the more taxes on the product from the other states just to protect their own interest, the farmer interest. So, what the constitutional makers thought, the economy, the national economy should be the one unit. It should flourish irrespective of these local barriers. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट में बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं कि गन्ना अगर हरियाणा वाला है तो किसान की हम ये टैक्स लगाएंगे, यूपी से गन्ना को इतना ज़्यादा लगाएंगे, तो यानी यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द पर्टिकुलर रीजन्स. ठीक है, तो फ्री फ्लो करने के लिए ये एक चैप्टर डाला गया, लेकिन पॉइंट बीइंग ए लॉ स्टूडेंट तुम्हें सोचना चाहिए व्हाई इट वाज नॉट इंसर्टेड अंडर पार्ट 3rd, वो इट वाज पुट अंडर द पार्ट 13. कभी भी आप लॉ पढ़ रहे हो, लॉ के स्टूडेंट को देखना चाहिए कि ये क्यों डाला, वहाँ क्यों नहीं डाला. अगर आप ये चीज़ दिमाग में आती है, इसका मतलब लॉ का फैक्ट है. देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू द इंडिविजुअल, पुट द लिमिटेशन इन द स्टेट, बट एज फार एज द योर दिस थिंग्स द स्पेशल पार्ट 13, the freedom of trade and commerce, it deals with the national economy, it deals with the national fiscal, it deals with the overall flow at larger states. The individual is meaningless. Individual is meaningless. Here trade and commerce intercourse, the flow of the commodity, that is the more important. समझ में बात है? तो अगर कोई आर्टिकल 32 में जाता है, आर्टिकल 91 राइट टू प्रोफेशनल प्रैक्टिस अगर वायलेशन होता है तो वो जाएगा 32 में. लेकिन अगर आर्टिकल 311 को 1 से लेकर 307 तक कोई वायलेशन होता है तो यू कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट अंडर 32. आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं 32 में. समझ रहे हो? इट इज अ डिफरेंट सेटअप, दैट इज अ डिफरेंट सेटअप. क्लियर? क्या तो ये समझ आ गया कि कौन सी चीज किस पे क्यों डाली गई है ना. अब छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको ये बताना चाहिए कि यार इसमें ट्रेड और कॉमर्स में क्या है. ट्रेड थोड़ा सा ही लगा लीजिए, जैसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस है. आपका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे सर्विस मिलेगा, दैट इज आल्सो ट्रेड. उनका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, कोई इंडस्ट्री है, उससे सारा एप्लीकेशन होता है. ठीक है, वो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, उनके टीम नंबर होंगे, सारा कुछ वो उनके रेगुलेशन. वो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना उस लेवल पे. मतलब वी आर डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, ब्रॉड एंगल पर डिस्कस करें. वो तो फिर आगे जीएसटी के डिपार्टमेंट और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डील करते हैं फाइनेंस लेवल पे. अब दो पार्टी से, दो से ज़्यादा पार्टी में ट्रेड मनी कंसिडरेशन पे ट्रेड होता है. तो अभी पहले तो बार्टर सिस्टम होता था, एक सामान उठाया दूसरे देश में दे दिया, दूसरे देश से बार्टर, है ना. फिर अपना इकोनॉमी डेवलप हुई. कॉमर्स से ज़्यादा लार्जर स्केल पे कॉमर्स हो गया आपका. जैसे साथ में ये तो है गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे इंश्योरेंस सेगमेंट है, वेयर हाउस है, एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारे बिजनेस. तो कॉमर्स इज अ बिग टर्म. तो इसमें सारा का सारा मैंने इंक्लूड किया. अब जो यहाँ मेन कंटेंशन है, जो तो लॉ पॉइंट ऐसे है भैया, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स. अब ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स, ट्रेड बता दिया, कॉमर्स बता दिया, इंटरकोर्स मतलब भाई आपकी कंट्री है पूरा बड़ा, तो आपका आना है यहाँ. ठीक है, आपको तो ऐसे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की. ठीक है ना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी. तो कुछ स्टेट्स को दे रखा है. तो आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जैसे यूएस के अंदर पूरा कंप्लीट कांग्रेस हैंडल करती है ना ट्रेड एंड कॉमर्स. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है. तो वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द यूएस साइड ऑन दिस मैटर. लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स हमने ज़्यादा देखा तो ऑस्ट्रेलिया से उठाया. ऑस्ट्रेलिया वाले केस में आई थिंक 92 है इसका. अगर आप लोग अपने उनके उसमें देखो जाके इसका यूएस ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 92. हमारा जो पार्ट 13 में है मोर एनालॉगस ऑलमोस्ट सेम है. और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 सेक्शन तो उसका 297 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस था. तो उसमें जो प्रिंसिपल स्टेट्स ने हाई टैरिफ इंपोज किए हुए थे, मैंने बताया था आपको. तो उसको सब रेशनलाइज करने के लिए एक फ्री फ्लो मिले, कोई हिंड्रेंस ना मिले. ऐसा नहीं है कि एक स्टेट ने बिल्कुल फ्लो कर दिया कि दूसरे स्टेट का सामान ही नहीं आने देंगे. तो ये तो सारा डिस्टेबलाइज हो जाएगा. तो अब बात ये आती है कि इसमें
आपको ये देखना चाहिए कि एंट्री कौन कौन सी है। अगर आप लिस्ट 1 देखेंगे तो शेड्यूल में जाके 7 लिस्ट 41 और लिस्ट 42, तो लिस्ट 41 और लिस्ट 42 ना वो आपको डील करते मिलेंगे। तो सीधा सीधा जो आपका लिस्ट 42 है, लिस्ट 42 अगर आप जाके देखोगे इसमें अपने देखिए इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब जब बच्चा पढ़ रहा है पार्ट 30 आर्टिकल 311 से लेकर 307, तो उसको ये भी देख के जाना चाहिए कि आपकी कौन सी एंट्री में ये इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है। तो रेड कलर में था एंट्री 42, ठीक है। और 41 अगर हम देखें अपने नॉलेज के लिए तो ट्रेड कॉमर्स इन ऑल कंट्रीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट अक्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स, डेफिनेशन ऑफ कस्टम फ्रंटियर्स। तो जितने भी आपके कस्टम डिपार्टमेंट है, जितने भी आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज है, वो दे आर गवर्न बाय द एंट्री 41, तो सेंटर करता है। तो ये सारी एक्सक्लूसिव आप देख रहे हो सेंटर को देखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आप आर्टिकल 301 क्या कहता है। अब हम आर्टिकल वाइज थोड़ा डिस्कस करते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट ट्रेड कॉमर्स इंटरकोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। अब यहाँ पे वर्ड फ्री है भाई, थ्रू आउट द ट्रेड ऑफ इंडिया फ्री होगा, बट सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन। कौन कौन से अदर प्रोविजन रहेंगे? 302, 303, 304, 305, 306 ऐसे करके, ठीक है ना। लेकिन फ्री का इसका इंटरप्रिटेशन ये मतलब कंप्लीटली फ्री, कोई स्ट्रिक्ट पैसा नहीं लगाएगा। कोर्ट ने बहुत सारे अपने डिसीजन दिया कि फ्री का मतलब वो फ्री नहीं, बिल्कुल फ्री भाई, ठीक है ना। क्योंकि स्टेट क्या है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, जैसे मंडी बनाते हैं, मंडी में सामान आता है, उसके स्टोरेज चार्जेस लेती है, ठीक है ना। लोकल म्युनिसिपल डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, तो वो लोगों को फैसिलिटी दे रही है, उसके जो आप थोड़ा बहुत स्टेट चार्जेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सेल टैक्स है, अब तो जैसे जीएसटी है, तो उसमें जैसे पहले हमारे पंजाब वगैरह बहुत ज्यादा लगाता था मीट और इसके ऊपर राइस के ऊपर, लेकिन अब जैसे अब नए में से 5-6 जगह कुछ स्टेट्स 3 लगा रहे हैं नए रेट्स के हिसाब से, वो चलता रहता है स्टेट्स का। तो मैं बताऊंगा आपको उनके कोर्ट ने कैसे इंटरप्रिटेशन किया है सभी का। अब देखिए आ जाए, अब हम डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट की पावर क्या है। तो सिंपल सी बात है, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हम पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है इसको रेगुलेट करने के लिए। देखिए अब 302 में क्या है कि बिटवीन वन स्टेट एंड अदर और विद इन द एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट में लगा सकती है। अब 302 जो आर्टिकल है आपका 302 इसमें दिख नहीं रहा होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शंस पार्लियामेंट लगा सकती है। अगर आप देख रहे हैं इसमें पार्लियामेंट में जो इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स इम्पोज्ड बिटवीन वन स्टेट एंड अदर और विद इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया मे बी रिक्वायर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो आपको ना ये जो याद रखना है पब्लिक इंटरेस्ट की वर्ड है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप लगा सकते हो। जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपको पता है यार कि इस उसके स्टोरेज चार्जेस लेती है, ठीक है ना। लोकल म्युनिसिपल डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, तो वो लोगों को फैसिलिटी दे रही है, उसके जो भी आप थोड़ा बहुत स्टेट चार्जेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सेल टैक्स है, अब तो जैसे जीएसटी है, तो उसमें जैसे पहले हमारे पंजाब वगैरह बहुत ज्यादा लगाता था मीट और इसके ऊपर राइस के ऊपर, लेकिन अब जैसे अब नए में से 5-6 जगह कुछ स्टेट्स 3 लगा रहे हैं नए रेट्स के हिसाब से, वो चलता रहता है स्टेट्स का। तो मैं बताऊंगा आपको उनके कोर्ट ने कैसे इंटरप्रिटेशन किया है सभी का। अब देखिए आ जाए, अब हम डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट की पावर क्या है। तो सिंपल सी बात है, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हम पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है इसको रेगुलेट करने के लिए। देखिए अब 302 में क्या है कि बिटवीन वन स्टेट एंड अदर और विद इन द एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट में लगा सकती है। अब 302 जो आर्टिकल है आपका 302 इसमें दिख नहीं रहा होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शंस पार्लियामेंट लगा सकती है। अगर आप देख रहे हैं इसमें पार्लियामेंट में जो इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स इम्पोज्ड बिटवीन वन स्टेट एंड अदर और विद इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया मे बी रिक्वायर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो आपको ना ये जो याद रखना है पब्लिक इंटरेस्ट की वर्ड है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप लगा सकते हो। जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपको पता है यार कि इस कमोडिटी के जरूरत होने वाली है, तो इमीडिएटली पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इस कमोडिटी को रिस्ट्रिक्ट करती है। समझ, जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई आयरन की इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री है, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में वो शेड्यूल में डाल दिया, उसमें ऐड किया और रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो इस सब का सब पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है। अब पार्लियामेंट के द्वारा 303 में पावर है, ये भी ध्यान से देखना। रिस्ट्रिक्शन टू लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स नॉट स्टेटिंग एनीथिंग इन द आर्टिकल 302 जो मैंने पढ़ा है, neither parliament nor the legislature of state shall have the power to make any law giving or abiding or giving
by virtue of entry relating to trade and commerce in any of the list shall schedule. तो आपको ये देखना है कि इसमें 303 में कोई भी इवन ना पार्लियामेंट ना स्टेट ऐसे प्रेफरेंस नहीं दे सकती कि एक स्टेट की बजाय दूसरे स्टेट को अपने प्रेफरेंस दे दिया। ऐसे प्रेफरेंस बिल्कुल कंप्लीटली इलीगल है, क्योंकि ऐसे तो क्या होगा कि आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर वो डिस्टेबलाइज करेगा। मान लिया रूलिंग गवर्नमेंट आज सेंटर की उस स्टेट्स में, तो उन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी बना दी प्रेफरेंस दी कि उस पार्टिकुलर रूलिंग गवर्नमेंट के स्टेट्स को प्रेफरेंस देंगे, तो दूसरे जो अपोजिट गवर्नमेंट वाले जो स्टेट्स हैं वो डिप्राइव करेंगे। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। 2. Nothing in the clause itself prevents the state from making law, giving, authorizing, giving any preference, making, authorizing, making any description if it is declared by such law that it is necessary to show purpose of dealing with the situation case to which this part of India. Yes. अब 303 में जो बात कह रहे हैं अपने को जल्दी कर रहे हैं 303 में तो बोलते हैं ऐसी को प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन बी एक्सेप्शन है। बी में बोलते हैं दे सकते हैं अगर स्केर्सिटी ऑफ गुड्स साफ हो, जैसे मैंने बता दिया एल्यूमिनियम या कोई राइस स्टेपल फूड्स जिसके बगैर रह नहीं किया जा सकता, तो वो जस्टिफाई होगा। तो वो बहुत पैक्युलर सर्कमस्टांसेस में इस तरह की प्रेफरेंस पार्लियामेंट कर सकती है। अब आ जाते हैं स्टेट का क्या होगा। स्टेट कुछ कर सकता है, ये सारे कुछ सेंट्रल पार्लियामेंट के पास ही पावर है इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स में। देखिए इसमें 304A जो पहला स्टेट में इंपोज टैक्स एनी टैक्स ऑन सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस इन इट्स ओन स्टेट बट सच टैक्स मस्ट नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी हाई। यहां कोर्ट ने कहा है कि आप क्या कर सकते हो कि कोई भी टैक्स लगा तो सकते हो। जैसे मान लीजिए सेल टैक्स ऑन गुड्स इंडियन स्टेट की बात कर रहे हैं, आपने किसी पार्टिकुलर गुड्स पे सेल टैक्स लगा दिया, स्टेट ने लगा दिया, लेकिन आप दूसरे जो कमोडिटी दूसरी स्टेट्स के पे, मान लिया यूपी से गन्ना आ रहा है, यूपी के गन्ने पे हमने टैक्स लगा दिया, एक यहाँ पे लगा रहे हैं, वो चार्जेस आप थोड़ा बहुत तो ज्यादा कर सकते हो कंपनसेटरी अपने लोकल फार्मर्स को प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ गन्ने पर 10 लगा दिया, यूपी वालों पे आपने सीधा 50% कर दिया। तो इट अमाउंट्स टू डिस्क्रिमिनेशन विद द फार्मर ऑफ यूपी। यस, द स्टेट कैन डू इट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सन ऑफ द सॉइल, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने फार्मर्स को बचाने के लिए, अपने लोकल्स की इंटरेस्ट के लिए कर सकते हो, बट दैट शुड नॉट बी सो हाई और सो डिस्क्रिमिनेटरी। द मोमेंट व्हेन इट विल गो द डिस्क्रिमिनेटरी हाई, द कोर्ट विल डिसाइड फ्रॉम केस टू केस। 304B, द स्टेट में इंपोज रीजनल रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विदिन ए स्टेट इन पब्लिक पर्पज। लेकिन पब्लिक पर्पज के लिए किया जा सकता है, बट यहाँ पे कमी क्या है कि उस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजना पड़ेगा। अगर आपने कोई पब्लिक पर्पज इंपोज कर दिया हरियाणा में कि हम ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगे दूसरे स्टेट्स के साथ, तो आपको प्रेसिडेंट के पास लगा, सेंटर के पास लगा, इस हमने सेंटर को रोल मिल गया, अगर वो तभी तो आप अपने असेंबली में उसको पास करोगे। तो अल्टीमेटली जो एट द अपर हैंड द सेंटर, द पार्लियामेंट इन मैटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। चलिए अब आगे देखिए 305 में क्या है कि जो इंडिपेंडेंस से पहले से फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1955 लेके आए, तो जितने भी पहले लॉज थे ना प्री इंडिपेंडेंस से पहले इस तरह के, वो सारे लॉज को प्रोटेक्ट करती है स्टेट मोनोपोलीज के लिए। आर्टिकल 1962 में भी अगर आप जाके देखोगे तो उसमें बता रखा है मोनोपोलीज कर रखी है स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट। और 307 के इंटरस्टेट भाई वो लॉ बनाएगी पार्लियामेंट कोई, तो उसके लिए इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन बना कर व्हिच डील्स विद द ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हिस्टोरिकली मैं आपको बता चुका हूँ एक टेरिटोरियल इकोनॉमिक बैरियर्स को खत्म करने के लिए, रीजनल बायसनेस को खत्म करने के लिए सारा किया। आर्टिकल 91 में बता चुका हूँ कि दिस राइट इज इंडिविजुअल टू कैरी द बिजनेस रिस्पेक्ट टू द मोमेंट ऑफ द ग्रुप, बट आर्टिकल 301 है दैट इज एट डिफरेंट फुटिंग। ये एक प्रकार से कंप्लीट राइट ऑफ ट्रेडिंग मोशन की बात करता है ये जो। अच्छा, ड्यूरिंग इमरजेंसी का आप देखोगे आर्टिकल 91 तो जी जो है वो रिमेन सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन 301 में कोई असर नहीं पड़ेगा जब इमरजेंसी हो जाएगी, क्योंकि उस कैटेगरी में नहीं आता। तो कोर्ट कैन टेक द रिकोर्स टू द अंडर आर्टिकल 301। 301 इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बट नॉट एनफोर्सेबल अंडर आर्टिकल 32। कोर्ट माइंडसेट, कोर्ट का क्या माइंडसेट है? रेगुलेटरी मेजर्स, कंपनसेटरी इंपोजिशन। आप जैसे मान लिया हरियाणा गवर्नमेंट कर दिया कि जितने बाहर से व्हीकल जाएंगे कमर्शियल व्हीकल्स, आपको टैक्स लगेगा पर सीट पर व्हीकल, ये साइज, ठीक है ना? तो ठीक है, तो ये रेगुलेटरी मेजर्स हैं, ये फ्री नहीं हो सकते। रेगुलेटरी मेजर्स स्टेट को चाहिए, तो ये सारे जो तरह कंपनसेटरी टैक्स है पर व्हीकल पर है, ये डू नॉट ऑफेंड आर्टिकल 301, ये वैलिड है, रेगुलेटेड है, वैलिड। इवन ए प्रोविजन विद रिगार्डेड एज ए वीक रेगुलेटरी नेचर नॉट हिट बाय आर्टिकल 301। अगर कहीं प्रोविड भी करने जैसे लॉटरी प्रोवाइड कर दी तो ठीक है, गवर्नमेंट कैन डू, स्टेट कैन डू इट। स्टेट में इंपोज रेगुलेशन कंसीडर, अब मैंने बताया था जैसे स्टेट अपने बना सकते हैं पब्लिक
एक तो लोकल कंडीशन देखी गई, एक क्या सच प्रोविजन की जरूरत भी है इस तरह की। अब ऐसे तो लिकर कई स्टेट्स में बंद कर रखी है, अब बोले कि नहीं लिकर में, तो मैं तो लिकर में ट्रेड करना चाहता हूँ, नहीं, इट इज अ स्टेट, यार स्टेट्स प्रेरोगेटिव। इफ स्टेट्स हेल्थ बेनिफिट के चक्कर में अगर लिकर प्रोविजन कर रखा है तो यस, जैसे गुजरात में प्रोवाइड कर रखा है, तो कीपिंग द पेक्युलर कंडीशन स्टेट कैन डू इट। तो दैट पब्लिक इंटरेस्ट इज टू बी सर्व्ड बाय the people's health will be at larger footing than the individual right of doing business in liquor. अब जैसे एक मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 को पार्लियामेंट ने पास कर दिया, इट एम्पावर्ड द कॉर्पोरेशन टू लेवी यानी इम्पोज टर्मिनल टैक्स, जहां पे आप स्मार्ट वार्क करते हैं, ऑल द गुड्स कैरिड बाय द रेलवे रूट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड देयर ऑफ। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लेवी टैक्स का इम्पोज करना, इट डज नॉट इम्पोज एनी डायरेक्ट immediate impediment to rukaवट in trade commerce intercourse. Still if it acts, अगर ये डायरेक्टली impediment रोक भी रहा है ना, तो still there is a statutory provisions under article 302, तो parliament can do it. If parliament can do it, तो parliament can do it. In public interest. Fiscal measure, हम बोलते हैं यार fiscal measure बहुत ज्यादा गैप आ गया है, अर्निंग और खर्चा स्टेट का बहुत ज्यादा हो रहा है, व्हाइट पेपर प्रोड्यूस करो, ठीक है ना? तो भी दिस इज द ओनली मेजर्स अंडर आर्टिकल 301 और 307 करके आप इस फिस्कल मेजर पे ये स्टेट की प्रेरोगेटिव में आता है 301 में, वो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। तो विद दिस वी आर टुडेज टॉपिक, तो ये सारा का सारा मैं एक मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ। ये ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स टू फ्री फ्लो ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटीज, टू मिनिमाइज द रीजनल बैरियर्स। 301 the state may the parliament as well as state may impose the reasonable restrictions in public interest, but state may impose public interest by law only with the consent of the president. So here the parliament is more power at a higher footing, state is at lower footing, but still power are given to the state also in public interest. तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वगैरह मैंने बताया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के एग्जांपल से बताया, ऑल दीज आर प्रोविडेड रेगुलेटरी मेजर्स आर वेल कवर्ड अंडर आर्टिकल 301, तो these may be imposed by the